दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई दिखती है। यूएसए वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस ईरान। फिर एंट्री होती है द ओजी प्लेयर, इंडिया। एक ऐसा देश जो ना किसी का परमानेंट दोस्त है, ना किसी का परमानेंट दुश्मन। परमानेंट है तो नेशनल इंटरेस्ट। नॉन अलाइन मूवमेंट के टाइम इंडिया ने एक फिलॉसफी बनाई, नो चमचागिरी, ओनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ना वॉशिंगटन से कंट्रोल, ना मॉस्को से ऑर्डर। डिसीजन सिर्फ भारत लेगा, कब, कहां, किसके साथ खड़ा होना है। यूएसए का इंडिया के साथ चेप होने का मेजर रीजन था इंडिया पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करना, जिसमें सिर्फ भारत के पास ही मादा है चाइना को काउंटर करने का, और कुछ जगह पर डिफेंस कॉपरेशन भी, जो ट्रंप दादू के आने पर थोड़ा कमजोर हो रहा है। इजराइल भारत का ऐसा दोस्त है जो सालों तक आपसे बात ना करे, पर मुश्किल आने पर सबसे पहले आपकी हेल्प करता है। फिर चाहे वो कारगिल में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, या फिर यूएवीज, हिरॉन एंड सर्चर, और बराक 8 मिसाइल सिस्टम जॉइंटली डेवलप करना, या फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तहत 30 से ज्यादा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारतवर्ष में फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए इजराइल ने ही दिए हैं। इसी वजह से हाल के इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल ज्यादा पॉजिटिव और ओपनली सपोर्ट करती है। ईरान इंडिया के लिए ऑयल सप्लायर, सेंट्रल एशिया एक्सेस के लिए एक बंद दरवाजे की वो चाबी है जिसे गुम नहीं किया जा सकता। और चाबहार पोर्ट तो है ही। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उतना ही जरूरी है जितने अमित शाह जी के लिए मोदी जी, अपने मोदी जी। यूएस और इजराइल एक साइड और ईरान दूसरी साइड, और इंडिया सबके साथ रिलेशन और अपने देश हित के लिए पॉलिसी फ्रेम करना। अमेरिका अलायंस बनाता है, चाइना ब्लॉक्स, और इंडिया रिलेशनशिप्स। कैलकुलेटेड पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो आप क्या सोचते हो, भारत पीस मेकर है या फिर एक साइलेंट सुपर पावर? डू शेयर इन कमेंट्स।